हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लाइव में। और आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा नया टॉपिक जो है वो फाइनली स्टार्ट हो रहा है। और आज हम करेंगे प्रेपोजिशंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भाई सबसे ज्यादा मानती हूँ मैं तो इस टॉपिक को इम्पॉर्टेंट कि प्रेपोजिशन जो है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, तो यहां पर ये जो ऑन यूज किया हमने, हमें इससे क्या पता चल रहा है कि बिल्ली जो है वो टेबल के ऊपर बैठी है। कहां बैठी है? टेबल के ऊपर बैठी है। तो इस शब्द से हमें क्या पता चला कि हमारा जो नाउन है या जो प्रोनाउन है उसका स्थान क्या है, किस जगह पर वो है। इसी की मदद से पता चला ना, यही प्रेपोजिशन है। इसी को प्रेपोजिशन बोलते हैं। जिस भी कोई भी शब्द या कोई भी वाक्यांश जो है वो अगर संज्ञा या फिर हमारे सर्वनाम का स्थान बता रहा है, उसका समय बता रहा है, ठीक है, उसकी प्लेस बता रहा है, या फिर हम कह सकते हैं उसका टाइम बता रहा है, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्शन बता रहा है कि किस डायरेक्शन में, किस दिशा में वो जा रहा है। जैसे टुवर्ड्स होता है तो टुवर्ड्स मतलब की तरफ, राइट। तो इस तरीके से समय बता रहा है, स्थान बता रहा है, दिशा बता रहा है। तो इन्हें, इन शब्दों को या इन वाक्यांशों को हम क्या बोलेंगे? हम इन्हें प्रेपोजिशंस बोलते हैं। हिंदी में इन्हें हम पूर्व सर्ग बोलते हैं शायद, ठीक है। क्या बोलते हैं? पूर्व सर्ग जो है वो हिंदी में इन्हें बोला जाता है। अब जल्दी से आप क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्लास का टाइमिंग जो है वो चेंज हुआ है। सो इस कारण सभी बच्चे जो है वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। और आज फर्स्ट क्लास है प्रेपोजिशन की, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फर्स्ट क्लास से लग जाएंगे देखने में तो पूरा टॉपिक जो है वो बढ़िया क्लियर होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस, स्पॉटिंग एरर के बहुत क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स के बहुत क्वेश्चंस एग्जाम्स में, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सभी में पूछे जाते हैं। और कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे ना, थोड़े बहुत रूल्स बताऊंगी, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज कि क्विज होगा। और क्विज किसके ऊपर होगा? प्रेपोजिशन टॉपिक के ऊपर ही होगा। थोड़ी बहुत आम बातें आपसे पूछी जाएंगी, तो जो भी बात बोल रही हूं उसका ध्यान रखना, ध्यान से सुनना आपको क्या बताया जा रहा है, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। रेडी हैं आप लोग? तो मैंने जो डेफिनेशन बताई थी वो यहां पर हिंदी में लिखी है, क्योंकि ये नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से क्या कर सकते हैं? आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। प्रेपोजिशन क्या बताया था मैंने अभी? कोई भी व्यक्ति हुआ, कोई भी वस्तु हुआ, मतलब कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन हुआ, तो जो वे शब्द जो एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध बताते हैं या क्या उसकी स्थिति है वो बताते हैं। जैसे हमने बोला द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, तो टेबल भी नाउन है और कैट भी नाउन है ना। इन दोनों का संबंध किसने बताया? ऑन ने, कि वो उसके ऊपर बैठी हुई है। तो संबंध क्या हुआ कि उस टेबल के ऊपर बैठी हुई है, ये उसका संबंध हुआ उसके साथ, है ना। तो वो शब्द क्या था? वो शब्द ऑन था। इसी तरीके से ऑन हुआ, फॉर हुआ, बिसाइड हुआ, अवे हुआ, अलोंग हुआ, फॉर हुआ, इन हुआ, एट हुआ, ये सब क्या हैं? ये सभी प्रेपोजिशंस जो हैं वो कहलाते हैं। सही है? समझ में आई थोड़ी बात? पट्टी पड़ी थोड़ी सी? आगे बढ़ूं फटाफट? बढ़ जाए आगे फटाफट। चलो, एक रूल ध्यान रखना है जो बहुत ज्यादा प्रेपोजिशन शुरू करने से पहले, कि अ प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय अ नाउन। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन आएगा। और अगर आपको कहीं वर्ब दिख रहा है तो वो किस फॉर्म में आएगा? वो वर्ब होता ही नहीं है, वो जीरंड होता है एक्चुअली। वर्ब के साथ जब हम ing लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? जीरंड बन जाता है, जो नाउन की फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बोले स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज,
अगर मैं बोल रही हूं स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, तो उसमें स्विमिंग जो है वो वर्ब नहीं है ना। इस वाक्य के अंदर मैं बोलूं अगर कि स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, है ना, ये मैंने बोला। अब इस वाक्य के अंदर ये जो है ये नाउन है, लेकिन आप बोलोगे मैम तैरना तो क्रिया होती है, लेकिन यहां पर वो क्रिया की थोड़ी जा रही है, जो एक्शन हो रहा होता है वो वर्ब होता है ना। तो इसीलिए प्रेपोजिशन का भी जब इस्तेमाल होगा किसी भी वाक्य के अंदर, तो अगर आप देखोगे कि किसी वर्ब के साथ, स्विम वर्ब के साथ अगर आईएनजी लगा रहा है तो हम इसे जीरंड बोलते हैं, जो नाउन की फॉर्म में होता है। जिस वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं और वो वाक्य में संज्ञा की तरह इस्तेमाल होता है, उसे हम जीरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरंड बोलते हैं। समझ में आया? जेरंड बोलते हैं उसको। समझ में आया क्या है यहाँ पर? तो इसीलिए किसी भी वाक्य में अगर आप प्रेपोजिशन यूज करोगे तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन जरूर आएगा। इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, ऑलवेज, इट इज नेवर फॉलोड बाय अ वर्ब, ठीक है। और अगर वर्ब होगा तो वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा जो जेरंड बन जाता है, मतलब नाउन की फॉर्म में होता है वो वर्ब वहां पर, ना कि वर्ब की फॉर्म में, मतलब वो क्रिया हो नहीं रही होती उस समय, ठीक है। समझ में आया? क्लियर हो गया? जल्दी से बताएं मुझे अगर ये चीज क्लियर हो गई तो। अगर यहीं पे कंफ्यूजन हो जाएगा तो फिर बेटा आगे तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो नाउन जैसे हो सकता है डॉग, मनी, लव। प्रॉपर नाउन होगा नेम, जैसे बैंकॉक या फिर मैरी। प्रोनाउन हो सकता है यू, हिम, अस। नाउन का ग्रुप हो सकता है माय फर्स्ट जॉब। एंड जेरंड हो सकता है दैट इज स्विमिंग। ये सारे एग्जाम्पल्स तो आपको समझ में आए होंगे। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि आज 5 बजे आप लोगों की क्लास होगी, दैट इज 1 शॉर्ट रिविजन क्लास। मतलब उस पूरी क्लास में हमने जो नाउन पढ़े थे, जितनी भी क्लासेस नाउन की ली थी, उन सब का एक ही बार में कर देंगे रिवीजन, ठीक है। समझ में आ गया? तो किसी भी वाक्य के अंदर जब प्रीपोजिशन यूज होगा तो उसके बाद नाउन जो है वो जरूर आएगा। अगर आप वहां पे देख रहे हो कि वर्ब है वो, तो वर्ब वो आईएनजी के साथ लगी हुई होगी, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगा होगा, जैसे मैंने ये वाला बताया था कि वर्ब के साथ आईएनजी लगा होगा, ठीक है। तो वो नाउन की फॉर्म में हो जाता है जिसे हम जीरंड बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रेपोजिशन है जैसे इन, ऑन, अंडर, नेक्स्ट टू, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन। ये सब क्या है? ये कुछ प्रेपोजिशंस हैं जिनके रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि इन कहां पर लगेगा, ऑन कहां पर लगेगा, अंडर कहां पर लगेगा, नेक्स्ट टू कहां पर लगेगा, बिहाइंड कहां पर लगेगा, इनके मतलब क्या होते हैं, ये हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। अब देखो, जैसे ये है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की, अगर हम बात करें, किसकी बात करें? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की, ठीक है। जैसे एट, इन, ऑन, ये तीनों प्रेपोजिशंस हैं। अब ये तीनों प्रेपोजिशंस जो है अलग अलग प्लेस के लिए यूज किए जाएंगे। किसके लिए यूज किए जाएंगे? अलग अलग प्लेस के लिए। जैसे एट जो है एक पॉइंट के लिए यूज किया जाएगा, इन जो है एक एनक्लोज्ड सरफेस के लिए, जिसके अंदर मतलब जो चारों तरफ से बंद हो और उस चीज के अंदर हम कुछ डाल दें, समझ रहे हो। ऑन फॉर अ सरफेस, ऑन मतलब किसी सरफेस के ऊपर। कैसे? जैसे यहां पे देखो, इन जो है वो यहां पर किस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया? इन, इस बॉक्स के अंदर एक बॉल थी, उसके लिए हमने इन यूज किया ना। बॉक्स के जब अंदर बॉल है तो ये एक एनक्लोज्ड सरफेस है, इसके लिए हमने इन यूज किया। तो वहां पर क्या बताया था मैंने इन के लिए? कि किसी भी एनक्लोज्ड सरफेस के लिए इन यूज होगा। ऑन कब यूज होगा? जब कोई भी चीज उसके ऊपर रखी होगी, कुछ इस तरीके से। इस बॉक्स के ऊपर बॉल रखी है, ठीक है। और
एट कब यूज होगा? एट यूज होता है किसी एक प्रॉपर पॉइंट के लिए। जैसे एट का एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूं। एट का एग्जाम्पल है, देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, प्रेपोजिशन, नाउन, और ये है नोट करने वाली बात। कैसे? द फूड इज ऑन दी टेबल। अब जो खाना है वो कहां पर है? टेबल के ऊपर है। कहां पर है? टेबल के ऊपर। तो आपने देखा कि ऑन के बाद क्या लगाया गया है बच्चों? ऑन के बाद इस्तेमाल किया गया है नाउन, दैट इज दी टेबल नाउन यहां पर यूज किया है। समझ में आया? समझ में आया कि हमेशा प्रेपोजिशन के बाद नाउन लगेगा। ये बात समझ में आई? आई ना? द फूड इज ऑन दी टेबल, तो ऑन के बाद यहां पे हमें नाउन दिख गया, मतलब सही है। शी लिव्स इन जापान। कहां रहती है वो? जापान में रहती है। तो हमें इन के बाद क्या दिख गया? प्रॉपर नाउन, दैट इज जापान। नाम दे रखा है ना कंट्री का। नेक्स्ट, तारा इज लुकिंग फॉर यू। तारा किसको ढूंढ रही थी? तुम्हें ढूंढ रही थी। तो तारा जो है इज लुकिंग फॉर यू। तो फॉर प्रेपोजिशन के बाद लगा है प्रोनाउन यू, तो सही है सेंटेंस। नेक्स्ट इज द लेटर इज अंडर योर ब्लू बुक। जो खत है इज अंडर, तुम्हारी जो ब्लू बुक है उसके नीचे है लेटर। तुम्हारी जो बुक है, नहीं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले क्यों पढ़ सकते हैं? सभी पढ़ सकते हैं। Pascal is used to English people. Pascal is used to English people. अब यहाँ पे English people क्या है? नाउन का ग्रुप है। English भी नाउन है, people भी नाउन है, राइट? सो टू के बाद क्या लिखा? ग्रुप ऑफ नाउन भी हमने देख लिया। सही है सेंटेंस। शी इज नॉट यूज्ड टू वर्किंग। अब यहाँ वर्किंग बोलोगे मैम ये तो वर्ब होता है। नहीं बेटा, ये वर्ब यहाँ नहीं होगा। क्यों? वर्क के साथ लगाया है आईएनजी, और ये यहाँ पर क्रिया हो नहीं रही है। वो यहाँ पे ये बता रहा है कि शी इज नॉट यूज्ड टू वर्किंग। उसे काम करने की आदत नहीं है। उसे क्या नहीं है? काम करने की आदत नहीं है। ये बात वो यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब की तरह नहीं, जेरंड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल समझ में आए? आए क्या? पैस्कल यहाँ पे नाम है, नाम है, नाम। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई। अब हम वो देखेंगे जब मैंने बताया कि एट, इन और ऑन का जो हम यूज करते हैं वो कैसे पॉइंट के लिए, एनक्लोज्ड स्पेस के लिए या फिर हम सरफेस के लिए करते हैं। वो मैंने बताया उस रूल के बारे में जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई नाउन जो है हमेशा फॉलो करेगा एक प्रेपोजिशन को। मतलब अगर वाक्य में पहले प्रेपोजिशन है तो उसके बाद नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन, नाउन ग्रुप और जेरेंड जो है वो आएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स हमें देखने होंगे, एट, इन और एट के एग्जाम्पल। अब जब बोला था कि एट जो है वो पॉइंट के लिए यूज किया जाता है, मतलब प्रॉपर डेस्टिनेशन बताने के लिए। किसके लिए? प्रॉपर डेस्टिनेशन। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये किसके लिए यूज किया जाता है? प्रॉपर डेस्टिनेशन, की भाई प्रॉपर पॉइंट हमें बता दिया कि कहां पर। जैसे एट दी कॉर्नर, ओहो, जैसे कि एट दी कॉर्नर। सो हमें पता चल गया वो बात किसकी कर रहे हैं? कॉर्नर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कॉर्नर की बात कर रहे हैं। यस, एट पॉइंट मतलब एट दी कॉर्नर। अब यहां पे अगर ये बोल रहा है एट दी कॉर्नर तो मतलब कॉर्नर पर। आफ्टर दैट एट दी बस स्टॉप मतलब बस स्टॉप पर। तो हमने यहां पर क्या किया कि प्रॉपर एक पॉइंट बता दिया कि कहां पर। अगर मैं बोलूं शी इज स्टैंडिंग एट दी बस स्टॉप, मतलब हमें पता है उसका प्रॉपर पॉइंट क्या है। हमें पता है उसका प्रॉपर पॉइंट जो है वो क्या है। ठीक है,
एट द डोर, एट द डोर मतलब दरवाजे पर, कहां पर, दरवाजे पर। सो एट द डोर, शी इज स्टैंडिंग एट द डोर, मतलब हमें पता है कि प्रॉपर उसका पोजीशन कहां पर है, दरवाजे पर है। तो हमें अगर ऑन पॉइंट चीजें पता है, क्या पता है, हमें अगर ऑन पॉइंट उसकी डेस्टिनेशन पता है, डेस्टिनेशन मतलब डेस्टिनेशन भी नहीं, एट पॉइंट उसकी प्लेस पता है कि वो उस समय पर कहां पर है, उसका स्थान हमें अगर पता है तो हम वहां पर एट का यूज करते हैं। जैसे एट द डोर, एट द टॉप ऑफ द पेज, मतलब पेज के बिल्कुल टॉप पर। तो हमें प्रॉपर प्लेस पता है, ठीक है, तो हमें प्रॉपर प्लेस जो है वो पता है, ठीक है। उसके बाद है एट द एंड ऑफ द रोड, रोड के बिल्कुल अंत में, तो हमें जगह पता है कि कहां पर, रोड के अंत में। तो एट का यूज कहां होगा बच्चों, कहां होगा, कोई भी अगर हमें प्लेस बतानी है और हमें बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेस पता है, तब हम एट का यूज करते हैं, ठीक है। एट द एंट्रेंस, एट द क्रॉस रोड, एट द फ्रंट डेस्क, करते हैं कि नहीं करते हैं। चलो आगे देखते हैं। इन यूज होता है एनक्लोज्ड स्पेस के लिए, जो स्पेस चारों तरफ से बंद होता है, एनक्लोज्ड होता है। जैसे इन द गार्डन, गार्डन के अंदर, जिस चीज के हमें अंदर जाना पड़े। इन लंदन, लंदन में। इन फ्रांस, फ्रांस में। इन अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर, कहां पर, एक बॉक्स के अंदर। इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट के अंदर। इन माई वॉलेट, मेरे वॉलेट के अंदर। इन अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर। एंड इन अ कार, मतलब कार के अंदर। तो ये सभी सरफेस क्या थी, ये सभी एनक्लोज्ड सरफेस थी। कौन सी सरफेस थी, एनक्लोज्ड सरफेस थी यहां पर, राइट। चलो थर्ड वन इज ऑन। एट का पता चल गया, इन का पता चल गया, अब बात करेंगे ऑन की। हाँ इनके एग्जांपल्स देंगे ना, पहले देख तो लो कहां पर यूज हो रहे हैं, उसके बाद एग्जांपल्स पे आते हैं, ठीक है। ऑन यूज होता है सरफेस के ऊपर, जैसे ये पेन जो है, दिस पेन इज ऑन माई हैंड, मतलब मेरे हाथ की जो सरफेस है, पेन उसके ऊपर है। किसके ऊपर है, उसके ऊपर है, तो इसके लिए हम ऑन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। जैसे ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, ऑन द डोर, ऑन द कवर, ऑन द फ्लोर, ऑन द कार्पेट। जब भी आपको बताना है किसी भी सरफेस के ऊपर वो है, तो हम उसे क्या कहेंगे, ऑन कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले हम एक क्विज कर लेते हैं, ठीक है। करें क्विज फटाफट। चलो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है, अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, वन थिंग, नथिंग या एवरीथिंग। आंसर दो इसका फटाफट, आंसर दो इसका। A preposition is a word that shows the relationship between two things, one thing, nothing या फिर everything। क्या आंसर होना चाहिए इसका। प्रेपोजिशन जो है वो किसके बीच का रिलेशन बताता है, या किसी के बीच का भी रिलेशन नहीं बताता है, या किसी एक चीज के बीच का। क्या आंसर होगा, ए, वेरी गुड, द आंसर वुड बी आंसर नंबर ए, ठीक है। सो यहां पे हम कहेंगे ए, दो चीजों के बीच का। हमने बोला था ना कि किसी वाक्य में दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में क्या संबंध है, कि उसकी स्थान क्या है, उसका समय क्या है, उसकी दिशा क्या है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन इज द प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस, ऑब्जेक्ट्स या ब्यूटी। टाइम के लिए यूज होता है, प्लेस के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, या ब्यूटी के लिए यूज होता है। सोचो, ऑन जो है वो आप किसके लिए यूज करते हो,
अभी हमने पढ़ा था, 3 मैंने जो बताए थे वो किसके लिए बताए थे? अभी तक पूछे वाले में बता रही हूं मैं, आगे इनका यूज और भी होगा, लेकिन अभी तक के लिए बता रही हूं मैं, जितना अभी पढ़ा है उसके हिसाब से आंसर दो। टाइम के लिए, प्लेस के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए या ब्यूटी के लिए? ऑप्शन नंबर बी, शाबाश, प्लेस के लिए जो है हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे अब आप बोलोगे कि एट, ऑन और इनका हमें क्या बताओ, एग्जाम्पल्स बताओ। तो देखो, जेन इज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप। कहां पर? एट द बस स्टॉप। तो जब बस स्टॉप हमें प्रॉपर प्लेस पता है, स्पेसिफिक प्लेस हमें पता है, स्पेसिफिक प्लेस बच्चों हमको पता है, तो हम किसका यूज करेंगे? एट का। मतलब पॉइंट पता है हमें, किस पॉइंट पर वो खड़ा हुआ है ना? समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द शॉप इज एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। सो एट कहां पे लगा है? जब हमें पता है एक स्पेसिफिक पॉइंट कि भाई गली के बिल्कुल अंत में यहां पर दुकान है, तो हमें पॉइंट पता है कहां पर है दुकान, इसीलिए हमने एट प्रेपोजिशन का यूज किया है। किसका यूज किया है? एट प्रेपोजिशन का। सो एट प्रेपोजिशन याद रहेगा, जब भी हम एट प्रेपोजिशन किसी भी प्लेस के लिए यूज करेंगे तो उस समय, अभी आगे एट जाके समय के लिए भी यूज होगा, ऐसा नहीं है केवल प्लेस के लिए यूज होगा, समय के लिए, टाइम के लिए भी यूज होगा, लेकिन अभी हमें प्लेस के बारे में पढ़ना है। तो प्लेस के रेफरेंस में एट का यूज केवल तब होता है जब हमें कोई स्पेसिफिक प्लेस बतानी होती है, जब हमें पता है कि सड़क के अंत में है, बस स्टॉप पर है, कहां पर है, जब हमें बताना होता है तब हम एट का यूज करते हैं। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, अगर वो ही चीज क्या है, एनक्लोज्ड सरफेस में है। अब जैसे हम बोल रहे हैं गार्डन, तो हमें स्पेसिफिक पॉइंट पता चल गया कि भाई गार्डन में है, लेकिन गार्डन के अंदर है, बस स्टॉप के अंदर तो नहीं हो सकते ना, सड़क पे ऐसे ही बस स्टॉप होता है, वो पॉइंट पता है। गली का एंड है तो हमें पॉइंट पता है, लेकिन जब हम इन का यूज करते हैं सेम जगह बताने के लिए ही, तब आप देखना कि किसी एनक्लोज्ड सरफेस की बात हो रही होगी। जैसे डू यू वर्क इन एन ऑफिस, क्या तुम एक ऑफिस में वर्क करते हो? तो ऑफिस एक एनक्लोज्ड सरफेस है। यहां पर हमने एट क्यों नहीं यूज किया, एट एन ऑफिस क्यों नहीं बोला? हमें तो स्पेसिफिक पॉइंट पता था, लेकिन वो पॉइंट जो है वो ओपन होना चाहिए, ऐसे क्लोज्ड नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आगे बढ़ते हैं। आई हैव अ मीटिंग इन न्यूयॉर्क, मेरी एक मीटिंग है कहां पर? न्यूयॉर्क में। कहां पर है मेरी मीटिंग? न्यूयॉर्क में। ठीक है। डू यू लिव इन जापान, क्या तुम जापान में रहते हो? इन जापान। जुपिटर इज इन दी सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में जुपिटर है, सोलर सिस्टम में जुपिटर है। आगे बढ़ते हैं। द ऑथर्स नेम इज ऑन द कवर ऑफ द बुक। अब एक बुक है, उसके कवर पेज के ऊपर ऑथर का नाम लिखा है, तो कहां लिखा है ऑथर का नाम? कवर पेज के ऊपर लिखा है, तो प्लेस क्या है? उसके ऊपर। प्लेस क्या है? उस चीज के ऊपर लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट इज देयर आर नो प्राइसेस ऑन दिस मेन्यू, कि इस मेन्यू के ऊपर कोई भी प्राइस नहीं है। सरफेस की बात हो रही है। यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट, तुम मेरे पैर के ऊपर खड़े हो, पैर के ऊपर खड़े हो, सरफेस के ऊपर खड़े हो, तो इसीलिए हमने वहां पर क्या यूज किया? ऑन का इस्तेमाल किया। ठीक है, समझ में आ गया? अब एट, इन और ऑन को ही हम देखेंगे टाइम के रेलेवेंस में। किसके रेलेवेंस में? टाइम के रेलेवेंस में। किसके रेलेवेंस में देखेंगे? टाइम के। अभी हमने किसके में देखा था बच्चों? प्लेस के में देखा था। अब हम टाइम में देखेंगे कि कौन सा समय बताना होता है
जब हम एट, इन और ऑन का इस्तेमाल करते हैं, जब हम एट, इन और ऑन का इस्तेमाल करते हैं। एट का इस्तेमाल कब करेंगे? जब हमें प्रिसाइज टाइम बताना है, मतलब कि 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं ना, जब हम प्रिसाइज टाइम। वैसे ही हम जब इसको प्लेस के लिए यूज कर रहे थे, तो जब हम बिल्कुल पॉइंट पोजीशन बता रहे थे तब हम एट का यूज कर रहे थे। यहां पर जब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, आवर्स, आप देख सकते हो, जैसे एट 5 PM, एट 12 o'clock, तब हम एट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एट का। उसके बाद इन का इस्तेमाल होता है मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड्स के लिए। किन किन के लिए? मंथ्स, जनवरी फरवरी। ईयर्स, ईयर्स के लिए कैसे होगा? कौन से साल की बात हो रही है, कौन सी सेंचुरी की बात हो रही है, और कितने लंबे समय की बात हो रही है। ठीक है, उसके लिए इन का इस्तेमाल होगा। देखो, जैसे इन 3 weeks, इन जून, मंथ हमें पता चल गया जून, ईयर हमने बता दिया इन 2016, कौन से साल की बात हो रही है, इन दी 18s, कौन सी सदी की बात हो रही है, एंड इन दी 1900s, सेंचुरीज, डेकेड्स, इन सभी के लिए हम इन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मंथ, ईयर, सेंचुरीज, डेकेड्स और वीक्स, जब इन सभी की बात करेंगे, जैसे इन 3 weeks, 3 weeks बोला तो हमें पता है कि इन 3 हफ्तों में, लेकिन 3 हफ्तों में कब, ये हमें नहीं पता, ये चीज हमें नहीं पता, इसीलिए हम उसमें इन का इस्तेमाल करते हैं। और बचा ऑन, तो ऑन यूज होता है डेज और डेट्स के लिए। किसके लिए? डेज और डेट्स। डेज मतलब ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ऑन October 11th, ऑन न्यू ईयर्स ईव। तो हमने डेज और डेट्स बताई। न्यू ईयर्स ईव से भी हमें डेट पता चलती है, October 11th से क्या पता चलता है हमें? डेट पता चलती है ना, और ऑन मंडे से हमें डे पता चलता है। तो क्या याद रखना है? एट का यूज प्रिसाइज टाइम के लिए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए। ऑन का यूज डेज और डेट्स बताने के लिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, या फिर डेट 2, 3, 4, 5, 6, 7 कौन सी तारीख है। इन का यूज काफी सारी चीजों के लिए, इसलिए याद कर लो, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डेकेड्स एंड सेंचुरीज। वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डेकेड्स एंड सेंचुरीज जब हमें बतानी हो, हफ्ते, महीने, साल, सदी, शताब्दी, इस तरीके से अगर हमें बताना हो तो हम इन का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो बेटे वापस से क्लास देख लेना। ठीक है, अभी जो पढ़ा रहे उस पर ध्यान दो। समझ आ गया? शाबाश। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने एट बताया था, किसके लिए? प्रिसाइज टाइम के लिए। So at 3 o'clock, at 10 o'clock, at noon, at dinner time, at bedtime, at sunrise, at sunset, at the moment. तो ये हमें बच्चों एक प्रिसाइज टाइम देता है, एग्जैक्ट टाइम देता है, ऑन पॉइंट टाइम देता है कि भाई बेड टाइम पर, डिनर टाइम पर, सनराइज के टाइम पर, सनसेट के टाइम पर, एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, या फिर 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। ठीक है, आया समझ में? क्लॉजेस वगैरह पे सबका बारी, सबकी बारी आएगी, सबका बदला लेगा तेरा फैजलवा, वो वाली बात है। सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद इनका यूज बच्चों किसके लिए बताया था मैंने? अब आपको पता है एग्जाम में ये लोग क्या करेंगे? एग्जाम में ये करेंगे, इन की जगह लगा देंगे एट, और फिर बोलेंगे बताओ गलती, वाक्य में गलती क्या है।
क्या करेंगे, इनकी जगह एट लगा देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि वाक्य में गलती बताओ कहां है। तो अगर आपको पता होगा कि एट प्रिसाइज टाइम के लिए लगता है और इन जो है वो मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड्स के लिए लगता है, तो आप वो वाली गलती फटाफट से पकड़ लोगे। जैसे इन मई, इन समर, इन दी समर, इन 1990, in 1990s, in the next century, in the ice age, in the past, in the future, right? और ऑन का तो सीधा सीधा है, ऑन तो हमारे डेज और डेट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो डेज और डेट जैसे देख लो, संडे, ट्यूसडे, डेट दे दी 6 मार्च, 25 दिसंबर, डे दे दिया क्रिसमस डे, इंडिपेंडेंस डे, बर्थडे, न्यू ईयर। क्या दिए हैं ये सभी? ये सभी डेज और डेट्स जो है वो लिखी हुई है। अब इनके एग्जाम्पल्स देखें सेंटेंस के अंदर, एग्जाम्पल देख लें हम इनके सेंटेंस के अंदर। चलो, जैसे आई हैव अ मीटिंग एट 9। 9 क्या है? प्रिसाइज टाइम है। यही लिखा हुआ था आवर्स के लिए, राइट? प्रिसाइज टाइम। कौन सा टाइम दे रखा है? 9 AM। एट यूज किया हुआ है, सही है कि गलत है? कल कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी आपके लिए, जिन्होंने भी आज क्लास में ध्यान में नहीं दिया ना, वो पिटाई होगी उन लोगों की। वो सवाल सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे फिर वो लोग। इसीलिए अगर लेक्चर रह गया है आधा तो वापस से देख लेना। गलत गलत प्रेपोजिशंस लगाकर लाऊंगी सेंटेंसेस में और आपसे पूछूंगी कि सही प्रेपोजिशन वहां पर क्या आएगा। ठीक है? करूं ये वाला काम? करना है परसों की क्लास में, ये वाली एक्टिविटी की जाए कि मैं एग्जाम्पल्स लाऊंगी, केवल एग्जाम्पल्स करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मतलब जो परसों होगी। डन है सब लोग इस चीज को लेकर? आज जो पढ़ाए गए हैं ना, केवल इसी के एग्जाम्पल्स करते हैं परसों वाली क्लास में। जल्दी बताओ। तो इसलिए अब ध्यान से सुन लो, ठीक है? ओके, गुड। द शॉप क्लोजेज एट मिडनाइट होगा क्या उन एग्जाम्पल्स में? पहले मैं ये बता दूं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, एट, इन एंड ऑन, यही देखे है ना हमने। इसका ही प्लेस और टाइम के रेफरेंस में देखा है हमने। तो इन्हीं के मैं गलत गलत लेकर आऊंगी सेंटेंसेस, जिनको मैं आपसे ठीक करवाऊंगी कि आप बताओगे क्या होगा उसमें। डन है? चलो गुड। मुझे तो लगा मना कर दोगे, नहीं मैम, नहीं नहीं नहीं, शाबाश। द शॉप क्लोजेज एट मिडनाइट, आवर्स पता है हमें, घंटे पता है। एट मिडनाइट एक प्रिसाइज टाइम पता है, बीच रात, मतलब रात के 12 बजे, समय पता है ना, 12 बजे प्रिसाइज टाइम पता है। तो मिडनाइट के लिए एट यूज हुआ है, बिल्कुल सही है। एट लंच टाइम, लंच टाइम क्या होता है? दोपहर के 12 बजे या 2 बजे, जो भी समय होता होगा। तो हमें प्रिसाइज टाइम पता था बच्चों, इसीलिए हम एट का यूज कर रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट इज इन इंग्लैंड इट ऑफन स्नोज इन डिसम्बर। इंग्लैंड में अक्सर दिसंबर में बर्फ गिरती है। अब इन यूज किया, और इन मैंने क्या बताया था कहां यूज होगा? मंथ के लिए। जैसे यहां पर हो रहा था इन जून, तो यहां पर इन दिसंबर आया तो फटाफट से इन लगा दिया। वरना यहां पे अब पता है यहां पे क्या करेंगे एग्जाम के अंदर टीचर, इन इंग्लैंड इट ऑफन स्नोज ऑन डिसम्बर, तो वहां पे आपको पकड़ाना है फटाफट से गलती की, दिसंबर में, दिसंबर में। डू यू थिंक वी विल गो टू जुपिटर इन द फ्यूचर? क्या आपको लगता है कि हम जुपिटर पर जा पाएंगे फ्यूचर में? फ्यूचर में, सो इन द फ्यूचर क्या हुआ यहां पर? कब की बात बताई गई है? ये देखो, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डेकेड्स और सेंचुरीज, आगे के समय की बात बताएगी ना, डेकेड्स की। भाई पास्ट में या फ्यूचर में, अगर पास्ट की बात करें तो पुरानी शताब्दियों की अगर बात कर रहे हैं, इसी तरीके से फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आने वाले 10 सालों की, आने वाले सदियों की बात कर रहे हैं, जनरेशंस की बात कर रहे हैं, लॉन्ग पीरियड की बात कर रहे हैं, लंबे समय की बात कर रहे हैं। तो
इन का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर शुड बी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट सेंचुरी। सो नेक्स्ट सेंचुरी, सेंचुरी सीधा आ गया तो हमने इन लगा दिया। डू यू वर्क ऑन मंडेज, अब यहां पर अगर डे आ गया तो डे के लिए क्या यूज हो रहा था, डेज और डेट्स के लिए ऑन का यूज हो रहा था। हर बर्थडे इज ऑन 20 नवंबर, उसका जन्मदिन कब है, 20 नवंबर को है, ठीक है। वेयर विल यू बी ऑन न्यू ईयर्स डे, न्यू ईयर वाले दिन तुम कहां होंगे। सो ऑन न्यू ईयर्स डे, हमें डे पता है, कौन सा डे होता है न्यू ईयर का, 1 तारीख, पूछ रहा उस दिन कहां होंगे। सही है, समझ में आ गया। अब मैं सोच रही हूँ ये आगे की जो चीजें हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से ही बताऊं, क्योंकि अभी मैं ये चीज आपको प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। बाकी हम देख सकते हैं, ये वाला रूल तो हम खास तौर पर देख ही सकते हैं। ये वाला एक बता दूं बस, लास्ट आखिरी काम का है, मजे आएंगे आपको, मतलब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बता दूं। चलो, जब भी हम वाक्य के अंदर लास्ट, नेक्स्ट, एवरी या दिस यूज करते हैं तो हम इन प्रेपोजिशंस का यूज नहीं करते। जैसे कि आई वेंट टू लंदन लास्ट जून, ना कि आई वेंट टू लंदन इन लास्ट जून। अब आप बता रहे हो कि जून में गया था, तो जून में भाई उसने पहले ही बता दिया कि लास्ट जून, पिछली जून को गया था, इसलिए यहां पर संबंध हमें ऑलरेडी पता चल चुका है, इसलिए हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो कभी भी अगर वाक्य के अंदर ये सारे वर्ड्स आ रहे हो, ठीक है, जैसे लास्ट जून, लास्ट दिसंबर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, एवरी डे, दिस वीक, दिस डे, इस तरीके से जब अगर यूज हो रहा हो तो हम कभी भी एट, इन और ऑन का यूज नहीं करेंगे। जैसे ही इज कमिंग बैक नेक्स्ट ट्यूसडे, ना कि ही इज कमिंग बैक ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट के साथ ऑन का यूज नहीं होगा। अगर यहां पर नेक्स्ट नहीं होता तो हम ऑन का यूज कर लेते, लेकिन अगर नेक्स्ट दे दिया ना बच्चों तो हम ऑन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो हमें ऑलरेडी संबंध बता रहा है ही का, कि भाई वो कब आने वाला है, वो अगले उसको आने वाला है, तो उसने प्रिसाइजली बता दिया कि भाई नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा वो, इसलिए हम लास्ट, नेक्स्ट, एवरी और दिस के साथ कभी भी एट, इन और ऑन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, सो आई होप आज की जो क्लास है वो हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। ये क्लास 12th के हिंदी मीडियम वाले बच्चों का टाइम टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था इसमें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ग्रामर की जो क्लासेस होती हैं वो कब होती हैं, ग्रामर की क्लासेस होती हैं ट्यूसडे, चल जा बेटे, ओ चल ऐसे बता देती हूँ, ग्रामर की जो क्लासेस होती हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों की वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे होती हैं। सभी क्लासेस समय समय पर लगाते रहिए और ग्रामर की नॉलेज बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रेपोजिशंस के ही साथ और वो एक्टिविटी लेकर, ठीक है। 1-2 रूल्स और बता दूंगी लास्ट में क्लास के, लेकिन पहले एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। और अभी 5 बजे आपका 1 शॉट रिवीजन क्लास होगा, जो होगा नाउन के ऊपर, सारा नाउन कवर करेंगे एक ही क्लास में। सवाल पूछूंगी उसमें मैं आपसे अलग अलग, तो रेडी रहिएगा जवाब देने के लिए, और वापस से उन रूल्स को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि भाई आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, कहीं पीछे वाला भूलते तो नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।